मुश्किलों भरी राह में जो कभी नहीं रुका, आगे बढ़कर कुछ कर दिखाने की जुनूनियत नहीं सही, हम सबको एक ऐसे व्यक्तित्व से परिचित करवाया जिनके बिना हर राजनीतिक कुछ अधूरा सा है। आज वे अपने क्रांतिकारी शब्दों से हर दिल अजीज बन चुके हैं। अगर उत्तराखंड राज्य आंदोलन की चिंगारी न फूटी होती तो आज देश में प्रशासनिक और रासायनिक क्षेत्र में तरक्की की सीढ़ी चढ़ते नामों में इनका भी नाम जरूर शामिल होता। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पौड़ी गढ़वाल के नैनीडांडा स्थित ठंगल गांव में जन्मे युवा नेता रघुवीर बिष्ट की। 9 अगस्त 1974 में जन्मे रघु का जीवन शुरुआत से ही चुनौतियों भरा रहा। वे मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुकात रखते थे। उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य था पढ़ लिख कर कुछ कर दिखाना। रघु अपने पूरे परिवार के साथ गांव में रहते थे और उनके पिता गाजियाबाद की एक फैक्ट्री में सामान्य कर्मचारी थे। अचानक पिता का स्वास्थ्य सही न रहने के चलते उनका पूरा परिवार गाजियाबाद में ही शिफ्ट हो गया। लेकिन रघु ने गांव में ही रहकर अपनी पढ़ाई जारी रखना उचित समझा। जनता इंटर कॉलेज अंदरौली से इंटरमीडिएट की परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण करने के बाद अब उच्च शिक्षा की बारी आई तो क्षेत्र में शिक्षण संस्थान के अभाव में उन्हें गाजियाबाद जाना पड़ा। परिवार की आर्थिक स्थिति खासा ठीक न होने के चलते ट्यूशन करके अपने परिवार का भरण पोषण किया। शिक्षा की अहमियत रघुवीर बचपन से ही जानते थे। शिक्षा की अहमियत को समझते हुए अपने मेहनत के बलबूते मात्र 26 वर्ष की आयु में रघुवीर ने अपने निजी स्कूल सर्वोदय बाल विद्या मंदिर की स्थापना की। 1994 में जब वे एमएससी की पढ़ाई कर रहे थे तब 2 अक्टूबर को हुई विभत्स घटना ने पूरे पहाड़ के साथ साथ रघुवीर को भी झकझोर कर रख दिया। इसके बाद रघु ने एनसीआर क्षेत्र में उत्तराखंडियों को एकजुट कर आंदोलन का बिगुल फूंका। इसी दौरान वे युवा संघर्ष समिति के अध्यक्ष बन गए। यहीं से राजनीति के क्षेत्र में इन्होंने कदम रखा। इसके बाद उन्होंने अनेक संगठनों के साथ विभिन्न पदों पर काम किया। 1995 की घटना आज भी रघु और तमाम युवाओं को जोश से भर देती है। दिल्ली में उत्तराखंड आंदोलनकारियों की एक बड़ी रैली का आयोजन चल रहा था जिसमें नारायण दत्त तिवारी, सतपाल महाराज सरी के दिग्गज नेता शामिल थे। इसी बीच पूर्व दिल्ली कमिश्नर श्री पीआर टमटा ने एनसीआर क्षेत्र में युवाओं के बीच आंदोलन का नेतृत्व कर रही रघुवीर को मंच पर आमंत्रित किया। रघुवीर को मात्र 2 मिनट का समय बोलने के लिए दिया गया था, लेकिन जब रघु ने बोलना शुरू किया तो आयोजन में उपस्थित सभी लोग, सभी राजनेता भौचक्के रह गए। वे टकटकी लगाए सिर्फ रघु की बातें सुनते रहे और अंत में पूरी सभा, पूरा मंच तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। तभी नारायण दत्त तिवारी जी ने रघु को अपने पास बुलाया और ढेर सारी शुभकामनाएं दी। बगल में बैठे तत्कालीन तिवारी कांग्रेस के दिग्गज नेता सतपाल महाराज ने भी रघु की पीठ थपथपाई और अपने संसदीय चुनाव के स्टार प्रचारक के लिए आमंत्रित किया। उस वक्त रघु मात्र 22 वर्ष के थे। 1996 में अपनी एमएससी की पढ़ाई खत्म करने के बाद रघु उत्तराखंड आंदोलन में पूरी तल्लीनता के साथ लग गए। उन्होंने नैनीडांडा के स्कूलों में जाकर छात्रों को उत्तराखंड राज्य आंदोलन के लिए प्रेरित किया। सन 2000 में उत्तराखंड राज्य बनने के कुछ समय बाद सन 2002 में पहली विधानसभा चुनाव होने वाले थे। सतपाल महाराज से निकट संबंध होने के चलते रघुवीर को धुमाकोट से विधानसभा चुनाव लड़ने का भी प्रस्ताव आया, लेकिन उन्होंने हामी भरने के बजाय अपने क्षेत्र में हाल ही में सेना में जनरल पद से सेवानिवृत्त हुए टीपीएस रावत का नाम सुझाया और वे तन मन धन से जनरल साहब के साथ खड़े रहे। उन्हें विधानसभा पहुंचाया और जनरल साहब के साथ मिलकर क्षेत्र के विकास का रोड मैप तैयार किया। जनरल टीपीएस रावत ने स्वयं इस बात को स्वीकारा है
कि उनके कार्यकाल में जितने भी विकास कार्य हुए हैं उनका श्रेय कहीं न कहीं रघुवीर बिष्ट को ही जाता है। रघुवीर की इसी कार्य कुशलता, राजनीतिक कौशल और सौम्य स्वभाव के कारण ही उन्होंने अपनी विरासत को रघुवीर की कन्या पर सौंप दिया। जीवन के इतने संघर्षमय दौर से गुजरने के बाद रघुवीर पीछे नहीं हटे। वे हमेशा ही लोगों के लिए उपस्थित रहे और संघर्ष करते रहे। कोरोना काल में भी लोगों की मदद के लिए वे हमेशा आगे रहे। राशन की आपूर्ति से लेकर जरूरतमंदों के बैंक अकाउंट में पैसे डलवाना, ये सब उन्होंने बिना स्वार्थ के किया। अपने जीवन को उन्होंने लोगों की सेवा में अर्पित कर दिया है। हिल्स डेवलपमेंट मिशन के माध्यम से लगातार रघुवीर जी सामाजिक सरोकारों से जुड़े रहे। निर्धन कन्याओं का विवाह कराना हो या मुझ जैसे आर्थिक रूप से अक्षम व्यक्ति का हाथ थामना, ना जाने कितने युवा इनके सहयोग से अपना व्यवसाय शुरू कर चुके हैं। और हाँ, इनके भीतर का क्रांतिकारी आज भी जीवित है। गैरसैंण राजधानी आंदोलन में हम ये सब देख चुके हैं और क्षेत्र की समस्याओं के लिए सड़क की पगडंडियां नापने में कभी रघुवीर पीछे नहीं हटे। और अंत में एक ही बात कहना चाहूंगा, बीतेगा ये दौर और वो दौर भी बीत जाएगा। संघर्ष की इस आंधी के बाद एक नया दृश्य आएगा। डटे रहना मैदान में, चाहे कितना भी शोर हो, एक दिन ये जमाना तुम्हारी गीत